जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको खाटू श्याम जी बाबा जी के इतिहास के बारे में बताते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पवित्र मंदिर है जो महाभारत काल में बना था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिसकी देश के करोड़ों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान ही नहीं अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसमें अपनी मां से युद्ध कला सीख रखी थी। भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए थे, जिसकी वजह से बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा तीर दिया जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडव और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनने की चाह रखने लगे। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखते हैं और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर युद्ध भूमि के लिए रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बर्बरिक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से कैसे युद्ध लड़ेगा। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है और वो वापस अपने तर्कस में पुनः लौट आएगा। बर्बरिक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशाना बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है। उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशाने वाली सभी चीजें तबाह हो जाएंगी। इसके बाद वो तीर वापस अपने तर्कस में लौट आएंगे। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशाने लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकते थे। जब श्री कृष्ण भगवान को बर्बरिक की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उसके सभी पत्तों को आपस में बांध देंगे तो उसको बर्बरिक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरिक ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उधर तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर ली। तब श्री कृष्ण से बर्बरिक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ते को तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियां और निशान लग गए और अंत में सभी पत्तियां श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगीं। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तीर भी मेरे पैरों से चारों ओर क्यों घूम रहा है? इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया, शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों तरफ घूम रहा है। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया कर आप अपना पैर यहां से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही उनके पैर के नीचे छुपी हुई पत्ती पर निशाना लग गया। उसके बाद बर्बरिक ने तीसरे तीर से सारी पत्तियां पुनः इकट्ठी की और आपस में बांध दी। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरिक के ये तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी नहीं पता रहता था कि वो किस ओर जाएगा। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा भी देंगे तो भी बर्बरिक का वो शिकार हो जाएंगे। वो बर्बरिक के तीरों से बच नहीं पाएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चल गया कि उसके अचूक तीरों से कोई भी बच नहीं सकता है।
तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा और वो अपनी माता को दिए वचन को कभी तोड़ता नहीं था। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षनी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की सेना की तरफ से लड़ेगा तो पांडव से लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी, उसके बाद पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी। अंत में कौरव पांडव दोनों का ही विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक ही शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरीक को रोकने के लिए उसकी जान की भिक्षा मांगनी होगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो वो मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की इस अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया। इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने के लिए बर्बरीक ने कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूं और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूं। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना सिर दान में दे दिया। ये घटना फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। अपनी जान देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपनी इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और उसके सिर को उसके धड़ से अलग होने पर एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर रणभूमि में रख दिया, जहां से रणभूमि का नजारा साफ दिखता था। वहीं से बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। युद्ध के खत्म होने पर जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इस निर्णय लेने के लिए कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते हैं। तब बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई है, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस युद्ध में धर्म की जीत हुई है। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए रखा गया, परंतु एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक अपने आप दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और वह सिर बाहर निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें इस सिर को स्थापित करना था। तब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया। ये मंदिर रूप सिंह चौहान ने 1027 ईस्वी में बनवाया था, जब उनकी पत्नी को भी जमीन में दफन उस सिर का सपना आया था। वो जगह जहां से उस प्रतिमा को निकाला गया था उसे खाटू श्याम कुंड कहते हैं। 1720 ईस्वी में दीवान आभा सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तब से यह मंदिर वर्तमान में उसी स्थिति में है। आज भी उस प्रतिमा की चमक बरकरार है।
खाटू श्याम जी आज कई घरों में पारिवारिक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनका एक नया मंदिर अहमदाबाद में भी बनवाया गया है, जिसे बलिया देव कहा जाता है, और जहां पर नवजात शिशु आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके माता पिता उनको लेकर आते हैं।